JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि डेली वेजेस जो कि लगातार अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और जद्दोजहद यही है कि वो रेगुलर पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार उन्होंने पिछले कुछ सालों से संघर्ष किए, लगातार प्रोटेस्ट किए, लाठियां भी खाई, लेकिन उनका मसला हल नहीं हुआ। यही एक डिमांड थी कि उनको रेगुलर किया जाए, रेगुलर पॉलिसी उनको दी जाए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पिछली सरकारों के चलते अगर देखें तो मसला हल नहीं हुआ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जनता द्वारा चुनी हुई नई सरकार का गठन हुआ है, तो इस सरकार से भी डेली वेजेस साथियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन अब देखना यह कि नई सरकार जम्मू कश्मीर की जो है किस तरह से इसमें काम करती है और किस तरह से रेगुलर पॉलिसी जो है वो डेली वेजेस साथियों को देती है। लेकिन आपको बता दें कि जो तमाम पीएचई के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वो अब डेली वेजेस साथियों की सपोर्ट में पूरी तरह से आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि हम डेली वेजेस साथियों का मसला हल करवा के ही छोड़ेंगे और सरकार तक लगातार गुहार लगाएंगे। जब तक ये मसला हल नहीं होता, ये साथ उनके साथ लगातार बरकरार रहेगा। ये संघर्ष उनके साथ परमानेंट साथी भी लगातार करते रहेंगे। सांबा में तमाम परमानेंट जो पीएचई विभाग के जो कर्मचारी है वो यहां पर पहुंचे, उन्होंने डेली वेजेस साथियों का सपोर्ट किया। पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें तो उनके साथी तमाम अपनी बात रखते नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने डेली वेजेस साथियों की सपोर्ट में, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी भी बंधी हुई है तमाम डेली वेजेस साथियों को कि इनका मसला जो है वो नई सरकार जम्मू कश्मीर की वो जरूर हल करेगी, जिसमें मंत्री जावेद राणा साहब से भी कई बार इनकी मुलाकात हो चुकी है। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से सरकार है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीजें रखी हैं। लेकिन क्या वाकई में नई सरकार इनका मसला हल करेगी, ये देखने वाली बात है। अगर नहीं होता तो इनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। लेकिन क्या कुछ कहते हैं परमानेंट साथी और डेली वेजेस साथी, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। प्रेसिडेंट पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन डेली वेजर विंग, आज हमारा जो दौरा बना है वो डिस्ट्रिक्ट सांबा का, और यहाँ पर हमारे सीनियर साथी बख्शी सिंह जी, सुभाष वर्मा जी और उनके साथ राजेश जम्बाल जी और पूरी टीम पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन की यहाँ पर पहुँची है। हमारे यहाँ के जिला प्रधान जो है उदयवीर जी और डेली वेजर विंग के राकेश जी, पूरी टीम यहाँ पर बैठ के, और तमाम वर्कर्स यहाँ पर लगभग 500 के करीब जो वर्कर्स यहाँ पर एकत्रित हुए। और ये आगाज़ है, आगाज़ का मतलब है कि फिर से, क्योंकि पीएचई में लगातार अलग अलग बैनर्स जो है क्रिएट किए गए और डेली वेजर की जो डिमांड है उसे कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करूं कि पीएचई में दो ही एसोसिएशनें जो कार्यरत थी। पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन का मुख्य रोल है और उन्होंने ही जो है इस लड़ाई को लड़ा है और आगे भी इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। उसी सिलसिले में सांबा की जो टीम है उसे गठित करके फिर से जो है इस मुहिम को स्टार्ट करने के लिए जिला सांबा का दौरा किया है। डेली वेजर को जो है इस जो जद्दोजहद है हमारी उसमें जगाने का प्रयास किया गया है और सरकार को आगाह करने का प्रयास है कि इसी तरीके से जैसे ये सांबा का प्रोग्राम हुआ है, आने वाले दिनों में और जो डिस्ट्रिक्ट हमारे बाकी रह गए हैं वहाँ पर भी जो पहुँच करके तमाम उन डेली वेजर्स को जो है एक प्लेटफार्म पे एकत्रित करके इस संघर्ष का जो है आगाज किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जो नई गवर्नमेंट बनी है उन तक हमने जो है रिटर्न कार्रवाई मेमोरेंडम पहुंचाए हैं, चाहे मंत्री पीएचई हो उन तक भी पहुंचाया गया है, चीफ सेक्रेटरी हो या फिर अंडर सेक्रेटरी हो, हर तक जो है मेमोरेंडम रिटर्न में पहुंचाया गया है, ताकि पीएचई के जो लगातार कर्मचारी 20 सालों से 25 सालों से सेवाएं देते आ रहे हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द फराहम किया जाए। ये आगाज है। अगर सरकार ढीला रवैया ही रहती है, इसी प्रकार से बाकी डिस्ट्रिक्टों का भी दौरा करके तमाम वर्कर्स को जो है जगाया जाएगा। कहूँगा कि सबको एक प्लेटफार्म पे जो है पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एकत्रित होकर के आगे का संघर्ष जो है वो लड़ने के लिए जो है तैयारी की जा रही है। जम्बाल, प्रेसिडेंट पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस। आज का जो हमारा आगाज़ हुआ है डेली वेजर के लिए वो सांबा से शुरू हुआ है। परमानेंट एम्प्लॉइज़ की डिमांड सिर्फ एक ही थी, डीपीसी, उसको हमने साइड पे रख के जो चुनिंदा, आपने बोला कि जो चुनिंदा सरकार जो बनी है उनके हमने अपने मंत्री साहब को वो एक मेमोरेंडम दिया है। उसमें हमने फर्स्ट डिमांड यही रखी है कि डेली वेजर को 7 साल के बाद रेगुलाइज किया जाए। और हाँ, जैसे मेरे साथी डेली वेजर ने बोला कि जिसकी डेथ हो गई है नौकरी के दौरान उसके घर वाले को नौकरी दी जाए। और हमने ये भी बोला, कभी मिनिमम वेजेस नहीं बोला कि इनको मिनिमम वेज दो। हम चाहते हैं कि डेली वेज की सैलरी जो है, अगर डेली वेजर है उसको 700 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए। और जो उनका 72 महीने का
वेतन पड़ा है वो उनको जल्द से जल्द दिया जाए। और मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से इनको मतलब दिल से कहता हूं कि हम इनका साथ पूरा निभाएंगे। जो पहले भी फ्रंट बना वो भी पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन उसके बीच में ही था, लेकिन कुछ कारणों के कारण वो फ्रंट नहीं चला। तो अब क्या इनको आप कहना चाहते हैं अपने साथी को कि घबराएं ना आप? बिल्कुल, ये हमारे ही साथी हैं, कोई बाहर के नहीं थे। एक्चुअली जहाँ जहाँ इनको बोला गया ये उधर उधर जाते रहे। किसी ने बोला कि आप इधर आ जाओ, इन्होंने सोचा जे डेली वेयर का काम करेंगे। 4000 टोटल संख्या रहेगी हमारी परमानेंट मुलाजिम की। सबसे ज़्यादा 23,000 मुलाजिम है हमारा पीएचई डेली वेजर का। और अब जैसे जेजेएम की नई स्कीमें आई हैं उधर भी बंदे लगने हैं। मतलब स्कीमें चलाने के लिए बंदे तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ा चल जाएगी। जैसे आपके सांबा में भी जेजेएम की होगी तो वो कैसे चलाएंगे। तो हमने बोला कि हमें मुलाजिम, हम चाहते थे कि जैसे हम परमानेंट है, हमारी प्रमोशन डीपीसी हो जाएगी। जो हमारे डेली वेज साथी इनको परमानेंट किया जाए, जो हमारी जगह जे आ जाएंगे और आप जितने मर्जी बंदे हो। हम इनको आश्वासन देते हैं कि पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन इनके साथ है और इनके साथ ही रहेगी।